ये है यामाहा का रेज़र 125 सीसी का स्कूटर। ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है और आज मैं करूँगा इसकी फर्स्ट राइड और आपको बताऊँगा कि ये स्कूटर चलने में कैसा है। ये 2026 मॉडल में राइड करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ है फसीनो और अभी एक बार रेस लगाए थे तो ये जीत गया था। चलो। तो अभी इससे पहले मैं फसीनो को राइड कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि यामाहा का फसीनो कैसा चलता है, ये कैसा चलता है, दोनों को मैं कंपेयर भी कर दूँगा। तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बनाए गए स्कूटर हैं, यामाहा फसीनो और ये, बट ये थोड़ा सा अग्रेसिव बनाया गया है और थोड़ा सा अर्बन स्पोर्टी स्कूटर बनाया गया है। इसको मैं जैसे अभी खराब रास्ते पर हर जगह चलाकर चेक करूंगा। अगर इसके सीटिंग पोजीशन की बात करें तो देखो, जैसे एक स्पोर्टी स्कूटर होता है वो उस हिसाब से इसको बनाया गया है और चलने में बिग साइज फील दे रहा है, लेकिन एक कमी मुझे महसूस हुई है, वो मैं अभी आपको रास्ते में बताऊंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले सस्पेंशन को टेस्ट करते हैं। ये खराब रास्ता है, ब्रेकिंग भी मैं कर रहा हूँ। देखो सस्पेंशन में कोई आवाज नहीं आ रही भाई। कुदाने के बाद जैसे कोई गड्ढा कुदाता हूँ, देखो इतना बड़ा गड्ढा है, ये देखो, ये देखो। तो कोई जैसे गड्ढों में कुदाने के बाद अगले सस्पेंशन से कभी कभी हार्डकोर यूज में हल्की सी आवाज आती है, ये देखो। बाकी सही है। देखो मैं भगा के दिखाऊंगा, आप लोग तो आवाज से पहचान लेते हो कि सस्पेंशन सही है कि नहीं। तो यहाँ पर सस्पेंशन को टेस्ट करने के लिए बहुत सही जुगाड़ है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते बहुत खराब हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ के आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखो ये। अब यहाँ पर मेरी आवाज से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसी आवाज मेरी आ रही है। फिलहाल सस्पेंशन सही है और ब्रेकिंग में टेस्ट कर लूँ और ब्रेकिंग भी ठीक ठाक है। देखो 190 mm की इसकी डिस्क ब्रेक है, तो जैसे एक स्कूटर की डिस्क ब्रेक होती है भैया वैसे ही है। कुल मिला के सही है। एबीएस आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। सिटिंग पोजीशन की बात करें तो सिटिंग पोजीशन मुझे इसका सही लगा और जो मैंने हैंडल को पकड़ रखा है, यहाँ पर जो ये लेवल है भाई इसका, ये एकदम बढ़िया है स्पोर्टी स्कूटर चलाने वालों के लिए। और पहली बात बता दूं कि 99 केजी का ये स्कूटर है, तो हल्का है और कट मारने में भी बहुत स्मूथ है। और लेन चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो कुल मिला के जैसे आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं स्पोर्टी यूज में, अग्रेसिव यूज में। और यहाँ पर जैसे मैंने फसीनों को चलाकर देखा और इसको चलाकर देख रहा हूँ, तो इसकी जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी अग्रेसिव की गई है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ ये स्पोर्टी स्कूटर है। जो पिकअप है वो तुरंत आपको मिलता है। और अच्छी बात यह है कि 99 केजी का स्कूटर है भाई। तो और इसके अलावा 10.3 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 8.2 पीएस की पावर है। तो इससे क्या है कि फील आता है कि हाँ पावर मिल रही है। और अब देखो आप, अभी मैं 65 की स्पीड में हूँ। कुछ लोग स्कूटर को चलाने में ज़्यादा माहिर होते हैं। इसमें 12 इंच के व्हील्स फ्रंट में है, पीछे भी 12 इंच के नहीं है, 10 इंच के हैं। अगर दोनों 12 इंच के हो जाए तो ऐसे स्पोर्टी स्कूटर को चलाने का जो मजा है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाए, क्योंकि पीछे का 10 इंच का रहता है, आगे का 12 इंच का रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन बेचने के लिए तो सही है, लेकिन एक स्पोर्टी स्कूटर के लिए मुझे लगता है, ये देखो 80 की स्पीड में चल रहा हूँ, एकदम स्टेबल हूँ, कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है इस स्कूटर में भाई। और जैसे चलाते समय जो फील आ रही है, जैसे जब मैं यामाहा R15 वर्जन 3 अपनी चलाता हूँ और जब वो एक्सेलरेट करता हूँ, बीवीए टेक्नोलॉजी एक्टिवेट होती है, जो साइलेंसर से साउंड आता है ना भाई, वैसा ही कुछ साउंड आ रहा है। तो साउंड के मामले में आपको फील आएगा, रोर इसमें उत्पन्न होगा। उत्पन्न को कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, कुल मिला के रोर होगा, तो जिससे कि मजा आएगा आपको चलाने में। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसे ये स्पोर्टी स्कूटर है और इन्होंने बिग साइज का बनाया, लेकिन जैसे मेरी हाइट 5.9 इंच है, तो यहाँ पर ये चीज अभी इतनी गैप है। लेकिन अगर कोई 6-6.5 फुट का बंदा चलाएगा तो उसके पैर इसमें जाकर टकराएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे इस स्कूटर पर अगर मैं थोड़ा सा पीछे होकर बैठता हूँ तो एग्जैक्टली तुरंत मैं थोड़ी देर बाद आगे आ जाता हूँ। तो सीट को और दूसरी तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, क्योंकि जैसे अगर कोई शॉर्ट लेंथ का बंदा रहेगा तो वो तो एकदम आगे बैठकर चलाएगा, लेकिन मेरे जैसे बंदों को थोड़ा सा पीछे बैठना पड़ेगा, तब और ज़्यादा इसमें स्पोर्टी फीलिंग आने लगेगी। वाइब्रेशन की बात करें, वाइब्रेशन हाथों में बिल्कुल फील नहीं हो रही है। और इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, बूस्ट मोड है। कहने का मतलब जैसे आप डबल सवारी बैठेंगे और अगर आप चढ़ाई पर चढ़ेंगे तो वहाँ पर एक्स्ट्रा पावर आपको इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से मिल जाएगी, बट वो आप फील नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जैसे बहुत ज़्यादा फील करने लगेंगे कि भाई एकदम तूफान हो गया, ऐसा नहीं। कुल मिला के आपका स्कूटर हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस है। इससे क्या है कि आपको माइलेज बढ़िया मिलेगी और
जब आप डबल सवारी या बैठा कर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा पावर, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही है। ये चीज़ भाई इसमें सही लग रही है मुझे। और इको मोड दिया गया है जिससे आप माइलेज अच्छी निकाल सकें। अगर आप इको मोड में चलाएंगे तो फिर आप माइलेज ठीक ठाक इस स्कूटर से निकाल सकते हैं। मुझे तो इसकी राइडिंग अच्छी लग रही है भाई। बाकी मैं आपको टेस्ट राइड रिजल्ट अभी बताऊंगा कि चलाने में मुझे कैसा लगा। फिलहाल ये स्कूटर लुक के हिसाब से पिकअप सही दे रहा है। कुल मिला के इसका जो लुक है वो फील भी दे रहा है, और जैसे कि लग रहा है कि हाँ मैं कोई स्कूटर चला रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका राइडिंग रिजल्ट कि राइडिंग में मुझे ये स्कूटर कैसा लगा। फ़िलहाल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये है यामाहा का फसीनो न्यू मॉडल। ये रहा ये है यामाहा रे ZR। ठीक है भाई। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका रिजल्ट। यामाहा रे ZR 125 को मैंने चला कर देख लिया और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये स्कूटर मुझे चलाने में कैसा लगा। इससे पहले मैंने यामाहा फसीनो को चलाया और उसको चलाने के बाद दोनों में मैंने कंपेयर भी किया, और अब मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो ये इसका जो लुक है वो थोड़ा सा स्पोर्टी है, थोड़ा सा वाइडर है। आपको लगेगा कि आप एक भारी भरकम स्कूटर चला रहे हैं। अब जैसे इसका फ्रंट डिजाइन देखोगे, हर एक चीज आपको थोड़ा सा बिगेस्ट फील देती है चलाने में। इसके मॉडल और डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको स्पोर्टी, थोड़ा सा बिगेस्ट फील इस स्कूटर में आता है। लेकिन जैसे 99 किलोग्राम का वजन है, इंजन वही है, 8.2 PS की पावर है, 10.3 न्यूटन मीटर की टॉर्क है और 99 kg का वजन है, तो इसलिए आपको शार्प पावर मिलती है। चलाने में आपको पावर अच्छी खासी फील होती है और जैसे कि हल्का भी महसूस होता है। अगर आप कहीं कट मारते हैं, थोड़ा सा स्पीड चलाते हैं, तो भी जो है ये अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यामाहा फसीनो को चलाया और इसको चलाया, तो मुझे लगा कि इसका जो कैरेक्टर है, जैसे जो ECU की मैपिंग है, वो थोड़ा सा स्पोर्टी और अग्रेसिव की गई है। क्योंकि चलाते समय, जैसे जब मैंने यामाहा फसीनो और इसको दोनों को जैसे एक साथ एक्सेलरेट किया, चलाकर भगाकर देखा, तो वहां पर मुझे लगा कि ये थोड़ा सा तेज है। तो ये चीज़ मुझे इसमें फील आया। बाकी इसमें भी आपको किक नहीं मिलती है और आपको इसमें पेट्रोल भरवाने के लिए आज भी सीट खोलनी पड़ती है। ये मुझे थोड़ा सा इसमें कमी लगी। बाकी इस स्कूटर में मुझे कोई वाइब्रेशन नहीं लगी और चौड़े 110 mm के टायर हैं, तो चलने में कंफर्ट है, वाइब्रेशन नहीं है। सस्पेंशन अच्छे काम कर रहे थे। मैंने गड्ढों में कूदा कर देखा, तो जैसे सस्पेंशन अचानक कोई बड़ा गड्ढा कूदता है तो कोई जैसे बड़ी खट की आवाज़ आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। साथ में जैसे 70-80 की स्पीड में भी कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती थी। तो कुल मिला के ये एक साइलेंट स्कूटर है, चलने में अग्रेसिव है, चलाने में मज़ा आता है। 99 kg का है तो स्मूथ लगता है। सिटी में अगर आप कट मारते हो, लेन चेंज करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पर ये आपको इजीली राइड करने की आज़ादी देता है। और साथ में इसमें है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, तो इसलिए जैसे अगर आप डबल सवारी या रेड लाइट पर चलते हो तो थोड़ा सा उसको बूस्ट मोड आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा मिल जाता है। बट आप ये समझो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको ऐसा नहीं कि बहुत भयानक फील देगी कि अचानक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो गई और आप सीधा आसमान में उड़ गए, ऐसा नहीं है। वो आपको चलाते समय जो जैसे आप एक्सपीरियंस राइडर हो जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन कुल मिला के उससे आपको थोड़ी सी माइलेज, 1 या 2 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की माइलेज थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई मिल जाती है। लेकिन जो लोग ऐसा स्पोर्ट स्कूटर खरीदते हैं उनको माइलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये राइडिंग के लिए, राइडिंग फील के लिए बनाया गया है। तो भाई मैंने अपनी सारी चीज़ें बता दी। मुझे सारी चीज़ें इसकी अच्छी लगी हैं, जैसे राइडिंग अच्छी लगी, स्मूथनेस अच्छी लगी, पिकअप अच्छा लगा, ब्रेकिंग सस्पेंशन अच्छा लगा। बट इसमें किक होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी इसकी जैसे इसमें इसका जो टैंक है वो बाहर देना चाहिए था। और इसके अलावा 785 mm सीट हाइट है, क्योंकि फसीनो की 780 है, इसकी 785 mm हाइट है, तो भी मैं सही से बैठा हूँ। और इसका जैसे फसीनो का हैंडल थोड़ा सा ऊपर था, इसमें थोड़ा सा नीचे है, तो ये थोड़ा सा अग्रेसिव पोजीशन में इसको बनाया गया है। तो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। बाकी आप राइड करके देखें और बताएं कि आपको ये स्कूटर कैसा लगता है। फिलहाल मैंने जो भी महसूस किया वो मैंने आपको बताया। बाकी आपको कैसा लगा आप अपनी राय जरूर दें। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।